हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वास्थ्य एक्सपेरिमेंट आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, हमारी क्लास चल रही उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के बारे में, जिसमें से 9 भाग कंप्लीट हो गए, 10 भाग कंप्लीट हो गए। आज 11वां भाग है, जिसका पार्ट है 11वां उत्तर प्रदेश पर्यटन का और धार्मिक स्थल का, जिसमें से एक पार्ट है ऐतिहासिक स्थल। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक स्थल जो है वो प्रमुख है, उसमें से 11वां भाग है, जिसमें से हम आपको फतेहपुर सीकरी के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे फतेहपुर सीकरी आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। जहांगीर के जन्म के समय शेख सलीम चिश्ती का निवास होने के कारण अकबर द्वारा काफ़ी महत्व दिया गया था। यानी कि यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती का जो निवास था, निवास है फतेहपुर सीकरी, जिसकी वजह से अकबर ने इसको बड़ा महत्व दिया। और 1573 से 1578 ईस्वी तक ये मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। यानी अकबर के पीरियड में 1573 से और 1578 ईस्वी तक ये मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। और यहाँ सलीम चिश्ती का मकबरा है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यहाँ पर सलीम चिश्ती का मकबरा है, बुलंद दरवाज़ा है और जामा मस्जिद है, जोधाबाई का महल है, दीवान खास है और बीरबल का महल है और मरियम का महल है और पंच महल है, आदि प्रमुख प्रसिद्ध स्थल है। यानी कि यहाँ पर जो बुलंद दरवाज़ा है, ये अकबर ने गुजरात की विजय के बाद इसकी स्थापना की थी, जिसको इसके कहते हैं बुलंद दरवाज़ा। और ये 177 फीट ऊंचा है। आगे बरन बरन ये बुलंदशहर में है। बरन और बुलंदशहर में है। यहाँ राजपूत जो है मुस्लिम आक्रांताओं का डटकर मुकाबला किया था। यहाँ पर जो मुस्लिम आक्रांता थे, जो हमला करते थे, आक्रमण करते थे, यहाँ राजपूतों का शासन चलता था, उन्होंने डटकर इसका मुकाबला किया। और 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने बरन पर आक्रमण किया और इसे अपने कब्जे में कर लिया था। फिर 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ के शासक को पराजित किया और प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जो है यहाँ का निवासी था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1193 ईस्वी के में शासक, यहाँ के शासक को पराजित कर दिया था और अपना अधिकार कर लिया था। और ये इसलिए प्रसिद्ध फेमस है क्योंकि यहाँ पर प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का निवास स्थान था। ठीक है। आगे भीतरी गाजीपुर जो ये उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से गुप्त काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। भीतरी गाजीपुर से जो है गुप्त काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। और स्कंदगुप्त का स्तंभ लेख सर्व प्रमुख है। यहाँ का जो मिला हुआ है स्कंदगुप्त का स्तंभ लेख जो सर्व प्रमुख है। और इस लेख से स्कंदगुप्त के शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। यानी कि जो ये स्तंभ लेख मिला है, यहाँ पर स्कंदगुप्त के जो शासन के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है। और ये स्तंभ लेख बलुआ पत्थर से बना हुआ था। स्तंभ लेख बना हुआ था, जिसके शीर्ष भाग पर विष्णु की प्रतिमा थी। यानी कि इसके शीर्ष भाग पर सबसे ऊपर विष्णु की प्रतिमा थी, जो अब नहीं है। यानी कहने मतलब है, जब ये बना हुआ था तब विष्णु के शीर्ष भाग पर विष्णु की प्रतिमा थी स्तंभ लेख में, और ये अब नहीं है। यानी कि ये टूट गया है और खराब हो गया है। आगे क्रमशः बढ़ते हुए आगे हम और भी क्लास करेंगे प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। जब प्रमुख ऐतिहासिक स्थल समाप्त हो जाएगा तब हम आपको धार्मिक स्थल के बारे में चलेंगे और आपको बताएंगे डीपली। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।